वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। ये जो हमारा आज का लेक्चर वीडियो होने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाई एडवर्टाइजिंग इज नीडेड, या हम ऐसा बोलते हैं कि एडवर्टाइजिंग का स्कोप क्या होगा। देखिए, स्कोप की जब बात आती है तो यूजुअली स्कोप ये जो वर्ड है इसको हम इस वे में ले सकते हैं लाइक कहां पर अप्लाई होता है कोई चीज, तो उसकी एप्लीकेशन की जब मैं बात करता हूं तो एडवर्टाइजिंग, अगर मैं इसकी बात करता हूं एडवर्टीजमेंट्स या एडवर्टाइजिंग कहां अप्लाई होता है, एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई होता है, एडवर्टाइजिंग कहां पे यूज किया जाता है, ये जो है कुछ एक अगर मैं क्वेश्चंस आपसे करूं तो इनका जो भी आंसर होगा दैट आंसर विल कॉन्स्टिट्यूट स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए, यहां पे मैंने दो हेड में आपके लिए कुछ चीजें लिखी हुई है। पहला है लाइक की एडवर्टाइजिंग डिसीजंस। एज एडवर्टाइजर आपको जो मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, एज एडवर्टाइजर आपका जो काम है, जो फंक्शंस आपको परफॉर्म करने होंगे या जिन मैटर्स को आपको एड्रेस करना होगा, वो सारे एड्रेस यहां पे हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं। और ये एड्रेस अगर आप इन पॉइंट्स को आप एड्रेस करते हैं या इन टॉपिक्स को आप एड्रेस करते हैं, दैट मींस कहीं ना कहीं आप स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। देन इधर एक चीज लिखी हुई है, व्हाट कैन बी एडवर्टाइज्ड, किन किन चीजों का एडवर्टीजमेंट हो सकता है। तो जिन चीजों का एडवर्टीजमेंट हो सकता है वो स्कोप की बात कर रहे हैं हम वहां पर, ठीक है। तो पहली चीज हम देखते हैं लाइक की एडवर्टाइजिंग डिसीजंस क्या होते हैं। इनको मैं एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कह सकता हूं। लाइक जब आपने मार्केटिंग पढ़ा है तो मार्केटिंग में जब हम पीस ऑफ मार्केटिंग बात करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, वैसे ही अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करता हूं तो एडवर्टाइजिंग में देयर आर सर्टेन एम्स, ठीक है। अब ये एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, एम्स की अगर मैं बात करता हूं, पहला जो मेरा एम है दैट इज मिशन, एम फॉर मिशन। जो भी मैं एडवर्टीजमेंट देता हूं, जो भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन में रन करता हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे मेरी जरूरत क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे उद्देश्य क्या है। तो अगर मैं अपने गोल्स की बात करता हूं, अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं, मिशन मींस नथिंग बट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप किन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए, आप किन रीजंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी एड कैंपेन लाइक कंसेप्चुअलाइज करते हो, उसको कंसीव करते हो और फाइनली आप उस कैंपेन को रन करते हैं। तो कोई भी एड देने के पीछे कारण क्या है, वो जो कारण है इट इज मिशन। व्हाई दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट एग्जिस्ट, या व्हाई यू शुड गिव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्यों हमें देना है, क्यों वो एग्जिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, उसका अस्तित्व, उस एडवर्टीजमेंट का अस्तित्व क्यों हो, उसके पीछे कारण क्या, हमें कोई लाइक इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस लेके आनी है, क्या हम लोगों में किसी तरह की जागरूकता लाना चाह रहे हैं, या फिर हम जस्ट उनको पुश करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम अपनी बातों को फोर्सफुली उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो, ठीक है। या फिर हम उनको जस्ट ये एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि ओके फाइन वी आर आल्सो देयर, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सीधा सा फंडामेंटल है, इट इज सेड कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो वो दिखाना आपको चीजें पड़ेंगी, यू हैव टू लाइक एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज, अपनी ऑफरिंग्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपका पर्पस क्या है, वो पर्पस मिशन है। देन कम्स मनी। सेकंड जो एक पॉइंट है जिसको आप एड्रेस करते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन या एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है मनी। मनी अगर मैं एडवर्टाइजिंग के कंटेक्स्ट में मनी की बात कर रहा हूं, दैट मींस वहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग बजट। आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप अपना मैसेज जो कन्वे करना चाह रहे हैं, उस मैसेज को कन्वे करने के लिए कितना एक्सपेंस या कितने एक्सपेंसेस आप बियर कर सकते हैं, कितना अफोर्डेबल एक आपका यू कैन से आपका पॉकेट जो है, ठीक है ना, आपकी जेब आपको कितना अलाउ करती है, आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो आपकी कैपेसिटी एक्सपेंस करने की वो डिसाइड करेगा कितना लाइक फंड्स आपके पास हैं। तो बजट कितने अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग
एडवर्टाइजिंग के लिए। एडवर्टाइजिंग के लिए ऐसा कहा जाता है लाइक एडवर्टाइजिंग जो है वो एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप बिजनेस में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अगर, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं कुछ पैसा अपना लगा रहे हैं, दांव पे लगा रहे हैं, जिससे आप कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो भी आपके सेल्स में अगर बूस्ट मिलता है, आपकी लाइक अगर रेवेन्यू कुछ बढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट या आपकी इनकम जैसा ही होता है। तो एक इन्वेस्टमेंट आप करते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो कितना पैसा मुझे एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है वो मैं डिसाइड करता हूं एडवर्टीजमेंट बजट्स के थ्रू। फिर कम्स द मैसेज, एक्चुअली क्या मुझे कन्वे करना है। तो मैसेज इज व्हाट यू हैव टू से, आपको क्या कहना है, आपको अपने कस्टमर्स से क्या बात करनी है। यूजुअली एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में जब मैसेज की बात की जाती है तो वहां पर बात आती है एडवर्टाइजिंग कॉपी की। कॉपी इज ए काइंड ऑफ, यू कैन से, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लूप्रिंट होगा या एक यू कैन से एक स्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। जो भी मैसेज आपको कन्वे करना है उस मैसेज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं, उस मैसेज की प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है जिसको कि हम कॉपी कहते हैं। तो स्कोप की अगर मैं बात करता हूं तो एडवर्टाइजिंग कॉपी से रिलेटेड डिसीजंस वो भी पार्ट एंड पार्सल होते हैं आपके एडवर्टाइजिंग डिसीजंस का। नेक्स्ट कम्स द मीडिया। मीडिया इज द चार्टर, वो माध्यम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। तो मीडिया की जब मैं बात करता हूं एडवर्टाइजिंग के रिस्पेक्ट में, तो मीडिया के रिस्पेक्ट में कौन सा मीडिया ऑप्ट किया जाना चाहिए, कौन सा मीडिया ज्यादा इफेक्टिव होगा व्हेन इट कम्स टू कन्वेइंग द मैसेज, किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी रीच कितनी होगी, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप मीडिया को सिलेक्ट करते हो। और एट द सेम टाइम आप कुछ टाइम टेबल्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आप लाइक कुछ शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि हमें कब वो पर्टिकुलर मीडिया को यूज करते हुए एडवर्टीजमेंट कब देना है। तो एक कैंपेन रन करने में या डिजाइन करते समय सारी चीजें देखी जाती है कि मीडिया कौन सा होगा एंड उस मीडिया को आप कहां कितना किस तरीके से यूज करेंगे। तो मीडिया सिलेक्शन एंड शेड्यूलिंग दैट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसर्न। और फिर लास्ट आता है मेजरमेंट, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। जो भी हमने एड कैंपेन्स चलाए हैं, जो भी हमारा इंटेंडेड एक यू कैन से ऑब्जेक्टिव था उसके पीछे, जो भी हम अपना पर्पस सॉल्व करना चाह रहे थे वो पर्पस सॉल्व हुआ है या नहीं, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, उस चीज को मापने का, उस चीज को मेजर करने का एक क्राइटेरिया, एक टूल हमारे पास होना चाहिए। तो एम फॉर मेजरमेंट, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए देयर आर सर्टेन लाइक मेजरमेंट टूल्स। वो जब हम जाएंगे इवैल्यूएशन वाले पार्ट पे या इफेक्टिवनेस वाले पार्ट पे तो वहां पर हम देखेंगे। बट हाँ, एम फॉर मेजरमेंट, तो दीज आर दी एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग: मेजर, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट। इसको जब आप एड्रेस करते हैं या इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को आप एड्रेस करते हो, तो वहां पर आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के स्कोप की बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं कि क्या एडवर्टीज किया जा सकता है, अगर शायद आपको ध्यान हो, मार्केटिंग एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा था और मार्केटिंग के अंदर भी ये एक टॉपिक है कि क्या क्या चीजें मार्केट की जा सकती है, वो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होता है। हम एडवर्टीजमेंट किस किस का कर सकते हैं, नो डाउट आप थोड़ा सा अपने आसपास अगर नजर दौड़ा के देखेंगे तो यू विल फाइंड के प्रोडक्ट, बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट की तो एडवर्टीजमेंट होती है, प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टीजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, लेट्स से मोबाइल फोन, आपको कोई नया सेल फोन लेना है, आपको मोबाइल लेना है, तो मोबाइल को लेकर एडवर्टीजमेंट आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आप डेली बेसिस पे बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स और बाकी के गुड्स यूज करते हैं। प्रोडक्ट, गुड्स, तो गुड्स में देयर विल बी एंड टाइप्स ऑफ गुड्स, अलग अलग तरह के गुड्स हो सकते हैं और हर गुड्स से के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर सर्विसेज, सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट की जाती है, सर्विसेज को एडवर्टाइज किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं किसी लाइक हॉस्पिटैलिटी में, अगर मैं बात करता हूं होटल की
की अगर मैं किसी की बात करूं, कोई रिसोर्ट है तो रिसोर्ट या होटल की आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल्स, इवन मेडिकल फील्ड में अगर हम जाते हैं तो या और भी जब दूसरे प्रोफेशंस की मैं बात करूं, लेट्स से अगर कोई डॉक्टर है या कोई लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, कोई लॉयर है, कोई अगर कोचिंग सेंटर की मैं बात करता हूँ, स्कूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, हर जगह व्हाट यू आर गेटिंग सर्विसेज। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की बात करता हूँ तो अगेन सर्विस है, तो उनकी भी एडवर्टीजमेंट होती है। देन इवेंट्स को लेके एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं। इवन गुड एग्जांपल वुड बी एनी स्पोर्ट्सिंग इवेंट। अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट है, कोई लेट्स से क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर है, आईसीसी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करता हूँ, एक रीसेंट एग्जांपल हम ले सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन। तो जब मैं उसकी बात करता हूँ तो एक इवेंट है, उस इवेंट को भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब हम कोई सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वी फील लाइक सेटिस्फाइड। हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है, हम हमारे एक्सपीरियंसेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप देखते हो बहुत सारी जगह टेस्टिमोनियल्स आते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स के रिव्यूज आते हैं, तो वो जो रिव्यूज हैं दोज आर नथिंग बट एक्सपीरियंसेस, तो उनको हम एनकेश करते हैं, उसको हम एडवर्टाइज करते हैं। पीपल लाइक जब मैं पॉलिटिशियंस की बात करता हूँ, सेलिब्रिटीज की बात करता हूँ, जब वो इंडिविजुअल अपनी कहीं कोई एक आइडेंटिटी को यूज करते हुए खुद का जब ब्रांडिंग करते हैं, तो वहां पर पीपल, ये जो बात आई है एडवर्टीजमेंट, किसकी एडवर्टीजमेंट हो सकती है? इंडिविजुअल्स की भी एडवर्टीजमेंट की जा सकती है। देन प्लेसेस, अगर मैं टूरिज्म की बात करता हूं तो इवन तो वो एक सर्विस है, बट स्टिल टूरिज्म में हम यूजुअली करते क्या है, जो अलग अलग डेस्टिनेशंस होती हैं, जो प्लेसेस होती हैं, हम उसकी एडवर्टीजमेंट करें तो प्लेसेस की एडवर्टीजमेंट की जा सकती है। इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज को भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एरियाज जहां पर एडवर्टाइजिंग काम करता है, एडवर्टाइजिंग किया जा सकता है, तो इसको भी हम एज स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग कंसीडर कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये सारी चीजें एडवर्टाइजिंग के अंदर आती है। जो एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, विच इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग कॉपी, एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन एंड शेड्यूलिंग, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। फिर अगर मैं बात करता हूं लाइक सब्जेक्ट मैटर की, तो एडवर्टाइजिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट, सर्विस, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, पीपल, प्लेसेस, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कुछ भी अनटच्ड नहीं है। हर किसी चीज की, हर किसी ऑब्जेक्ट की या इवन पर्सन की एडवर्टाइजिंग की जा सकती है। तो एडवर्टीजमेंट किसी के रिस्पेक्ट में भी क्रिएट किए जा सकते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं स्कोप की बात करता हूं तो व्हाट ऑल कैन बी एडवर्टाइज, वो स्कोप ऑफ एडवर्टीजमेंट को डिफाइन करता है। सो विद दैट मैं इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा और एक नए लेक्चर वीडियो के साथ आपसे जल्द मिलेंगे। अंटिल देन वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।